नमस्ते दोस्तों, ऑटो रिवील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कुछ नया रिवील करते हैं दोस्तों। फिर से हम आपके लिए ऑटो न्यूज़ लेकर आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। वैगनआर सीएनजी कार की जो 3 लाख यूनिट है अभी तक जो है वो बेची जा चुकी है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हमने बात की थी टाटा की टियागो कार है, वो भी अभी है, उसने भी जो है अपने 3 लाख यूनिट जो है बना के तैयार कर लिए थे। चलिए अब बात करते हैं आगे के न्यूज़ के बारे में। भारत में हार्ली डेविसन स्ट्रीट 750 की बिक्री जो है वो बंद हो गई है। हार्ली डेविसन इंडिया ने प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि कंपनी हरियाणा स्थित अपना उत्पादन प्लांट जो है वो बंद कर देगी। वहीं गुरुग्राम स्थित जो बिक्री के जो ऑफिस है उसे भी वो बंद करेगी। इस फैसले के परिणाम स्वरूप भारत में बनने वाली हार्ली डेविसन स्ट्रीट 750 और हार्ली डेविसन स्ट्रीट रोड मोटरसाइकिल को बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले पर लगभग 1 महीने पहले ही सहमति बन गई थी, क्योंकि उसी दौरान जो है कंपनी ने अपने बाइकों पर भारी डिस्काउंट दिया था। तो इस घटना से हमें ये जानने को मिलता है कि इस समय जो है बड़ी बड़ी बाइकों की बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो मारुति सुजुकी जिमी है वो अगले साल लॉन्च हो सकती है। मारुति सुजुकी ने अपनी जिमी को ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया था। इसके बाद से ही भारतीय बाजार में इसके लॉन्च का इंतजार किया जा रहा है। जिमी के 5 डोर वाले मॉडल को अगले साल भारत में लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी अपनी इस ऑफ रोडिंग एसयूवी को भारतीय बाजार में 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है। इसकी बिक्री मारुति के प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा आउटलेट के जरिए की जा सकती है। 2022 या 23 तक में सुजुकी मोटर अपनी 3 डोर वाली जिमी और इसके नए 5 डोर वाले वेरिएंट को पूरी तरह से भारत में बनाएगी, यानी इसके सभी पार्ट भारत में ही बनाए जाएंगे और उसकी असेंबलिंग मारुति के मानसर प्लांट में होगी। कहने का मतलब ये है कि जो मारुति सुजुकी की जो आने वाली जिमी कार है वो 2022 तक है वो 100% जो है मेड इन इंडिया हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे के न्यूज़ के बारे में। बिना डाउन पेमेंट किए ब्रेजा, बलिनो और सीएस कार को आप घर ला सकते हो। कैसे? तो चलिए जानते हैं। अगर आप मारुति सुजुकी के एरेना या प्रीमियम नेक्सा शोरूम में बिकने वाली कार खरीदने की सोच रहे हो तो मारुति ने एक और विकल्प ग्राहकों के लिए पेश किया है। आप चाहो तो बिना कार खरीदे भी नई मारुति कार के मालिक बन सकते हो। इसके लिए आपको मारुति की सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी होगी। मारुति ने दिल्ली, एनसीआर यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बेंगलुरु 6 शहरों में ग्राहकों के लिए यह योजना है वो शुरू की है। मारुति सुजुकी सब्सक्राइब सर्विस के तहत ग्राहक मारुति सुजुकी एरेना से नई स्विफ्ट डिजायर, विटारा ब्रेजा और अर्टिका के अलावा नेक्सा शोरूम से बिकने वाली नई बलेनो, सियाज और XL6 लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि एक कार का सब्सक्रिप्शन खत्म होने पर आप चाहो तो दूसरी कार सब्सक्राइब कर सकते हो। ग्राहक इस सर्विस के तहत 12 महीने से 48 महीने तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिल्ली में स्विफ्ट LXI का 48 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए मासिक शुल्क 14,400 रुपये के आसपास है और दूसरे खर्चे जैसे कि डेथ इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और रोड साइड असिस्टेंट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कुछ जो बेसी है, एक साल आप कहीं और रहते हैं, दूसरे साल कहीं आप और चले जाते हो, तो ऐसे समय में अगर आपको कार की जरूरत रहती है तो ये जो है मारुति सुजुकी की जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है उसे आप आसानी से ले सकते हो, जिससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे के न्यूज़ के बारे में। डस्टन इंडिया ने अपनी रेडिगो के 914 कार को जो है वो रिकॉल करेगी। कंपनी का कहना है कि इन कारों में एयरबैग कंट्रोल यूनिट को लेकर इन्हें वापस मंगाया जा रहा है। डस्टन इंडिया का कहना है कि अभी तक इन कारों में किसी भी तरह की खराबी को लेकर कोई भी शिकायत नहीं मिली है और यह कदम बहुत हद तक एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है। मार्च 9, 2020 से अगस्त 14, 2020 तक के बीच बनाई गई कारों को कंपनी वापस मंगा रही है। इन कारों में रेडिगो के 800 सीसी और 1.0 लीटर इंजन दोनों के मॉडल्स शामिल है। यानी कंपनी जिन कारों को वापस मंगा रही है उनमें BS4 और BX6 मॉडल भी
शामिल है। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदारों के पास डस्टन रेडिगो कार है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनको अपनी कार जो है वो कंपनी पे रिकॉल में आती है या नहीं आती है। चलिए आगे की न्यूज के बारे में बात करें। टोयोटा ने अपनी नई कार टोयोटा अर्बन क्रूजर को है वो लॉन्च कर दिया है। नई टोयोटा अर्बन क्रूजर एसयूवी की शुरुआती कीमत 8.40 लाख रुपए से शुरू होती है। यह एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसका सीधा मुकाबला हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 300 और हाल ही में आई किया सोनेट जैसी गाड़ियों के साथ रहेगा। कंपनी ने कार को 3 वेरिएंट्स मिड, हाई और प्रीमियम में लॉन्च किया है। तीनों ही वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आते हैं। मिड वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत 8.40 लाख रुपए और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कीमत 9.80 लाख रुपए है। नई टोयोटा अर्बन क्रूजर में भी मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा की तरह 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 103 BH की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जो 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। चलिए आगे के न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो फोर्ड ने अपनी स्पेशल स्पोर्ट एडिशन एंड्यूवर को लॉन्च किया है। फोर्ड एंड्यूवर में 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। ये 168 HP पावर और 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। माइलेज की बात करें तो 12.4 kmpl का ये माइलेज देती है। नई एंड्यूवर कई ड्राइव मोड के साथ आती है। फोर्ड पास ऐप कनेक्ट की मदद से कार को रिमोटली स्टार्ट किया जा सकता है या फिर फ्यूल लेवल को भी आप चेक कर सकते हो। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि फोर्ड एंडेवर के सभी वेरिएंट फैक्ट्री फिटेड क्लाउड कनेक्ट डिवाइस के साथ आते हैं जो फोर्ड पास TM's स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए वाहन मालिक से रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस कार की जो कीमत है वो 35 लाख के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। हमारी ऑटो न्यूज है यहाँ समाप्त होती है। जल्दी हम दूसरी न्यूज लेकर आपके सामने आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।